नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने पूछा था कि दीदी हम लोग के घर में जैसे हमारे बड़े जो जेठ हैं अगर पूजा नहीं कर रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं, तो क्या हम दे सकते हैं? हम छोटे हैं, हम बीच वाले हैं, हम चौथे नंबर हैं, तो क्या हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? दूसरी चीज़ क्या है कि दीदी जिनके यहाँ मतलब इसी साल किसी की मृत्यु हुई है तो उन्हें क्या क्या करनी चाहिए। ऐसे तो मैं वीडियो देखिए डाल चुकी हूँ, बहुत सारे नियम विधि उपाय बता चुकी हूँ, क्या करनी है क्या नहीं करनी है। महिलाओं को कंघी के लिए आप लोग पूछे हैं, श्रृंगार के लिए पूछे हैं, सिंदूर लगाएं ना लगाएं, आप मेरे चैनल पे चेकआउट कीजिएगा। हर प्रकार के वीडियोज मैं डाल चुकी हूँ। फिर भी आप लोग के बहुत सारे अभी भी डाउट्स हैं, आप लोग के क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रश्न आ रहे हैं। तो देखिए सुबह से ही सारे नियम विधि हमें करने हैं। आज तो जिसने किया वो तो किया ही है, कल से और भी अधिक नियम हमारे शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग को मालूम है 14 अक्टूबर तक हमें ये सभी नियम लेकर चलने हैं, पितृपक्ष वाले। तो आप लोगों से एक भी नियम विधि छूटनी नहीं चाहिए। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं जो आप लोगों ने पूछा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिनके यहाँ किसी की मृत्यु हुई है इसी साल, तो क्या वो कौन कौन से कार्य करेंगे। तो आपको बता दूं, और पिंड दान के लिए भी आप लोग पूछे हैं कि जो लोग पिंड दान कर दिए हैं गया में तो वो क्या करें। तो देखिए जिनके यहाँ किसी की मृत्यु हुई है उन्हें ऐसा माना जाता है कि उनका सभी पूजा पाठ तो तुरंत का ही हुआ रहता है, दान पिंड वगैरह सब कुछ, सब श्राद्ध वगैरह हुआ रहता है। तो उन्हें क्या करनी है कि आपके लिए मैं बता चुकी हूँ, आप चाहें तो अपने रसोई घर में भोजन वगैरह जरूर ढक के रखिएगा, और अपने पूजा रूम के जैसे दहलीज पे चौखट पे 1 गिलास पानी, एक पीढ़ी या पीढ़ा जो भी आप लोग बोलते हैं रख दीजिएगा। ठीक है, आसन दे दिया जाता है पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए। ये कार्य हर आदमी करेगा। जितने लोगों ने पूछा है हर प्रकार के, मतलब जिनके यहाँ जैसे जो पिंड दान कर चुके हैं गया जाकर, या जिनके यहाँ इसी साल किसी को मृत्यु हुई है या जिनकी हो चुकी है, वैसे लोग ना अपने पितरों के लिए आसन देकर ही सोएंगे। ठीक है, बहुत सारे वीडियोज डाली हूँ, आप जरूर एक बार चैनल पे डिटेल में बताई हूँ, तो इसमें उतना डिटेल नहीं बताऊंगी। आज रख के ही आप लोग रात में सोइएगा। ये हो गया। अगर जो आज से नहीं कर पाए वो कल से भी शुरू करें, लेकिन कीजिएगा जरूर। पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये सब कार्य हमें करनी चाहिए। दूसरा क्या है कि जिनके यहाँ इस साल अगर कुछ घटना हुई है तो वो क्या क्या करें। तो देखिए आपको तो इस साल पानी वगैरह तो नहीं देनी चाहिए, जो छत पे लोग अपने पितरों को जल देते हैं नहीं देनी चाहिए। आपको क्या करनी है कि देखिए ऐसे तो कई लोग कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी नहीं करते हैं, और कई लोगों के यहाँ मान्यता है। आप ही लोग का सवाल है कि दीदी हमारे यहाँ तो जैसे पुरोहित बोले हैं कि नहीं, आप पीपल वृक्ष में पानी दे सकते हैं, जल दे सकते हैं। तो देखिए पितृपक्ष में पीपल वृक्ष में जल देना अच्छा होता है, बहुत ही शुभ होता है, और पितरों के लिए पानी देना भी अच्छा होता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपके पुरोहित बोल रहे हैं तो आप ठीक उस प्रकार से कीजिए। आप जो है चाहे तो पीपल वृक्ष में अपने पति से या अपने जो ही घर में लड़का है उनका, वो चाहे तो जाकर पीपल वृक्ष में पानी दे सकते हैं। बहुएं नहीं देती हैं, बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। लेकिन आप चाहें तो काला तिल डालकर, अक्षत डालकर और पीपल वृक्ष में प्रतिदिन आप लोग चाहें तो 1 लोटा जल सुबह सुबह ही अपने हस्बैंड से, पति से दिलवा सकते हैं, जो ही लड़का है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कल से ये कार्य आप लोग कीजिएगा। जो आज कर चुके हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर चुके हैं तो वो कल से करेंगे। तो इस प्रकार से आपको करनी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप करते भी हैं पूजा पाठ नियम धर्म इस प्रकार की चीज़ें तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं करते हैं तो अगले साल से भी आप कर सकते हैं, दोनों प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जो गया में पिंड दान कर दिए हैं दीदी उन्हें क्या करनी है। तो देखिए बता चुकी हूँ, आप लोग जरूर चैनल पे चेकआउट कीजिए वीडियो, तो आपको हर प्रकार का उत्तर मिल जाएगा। फिर भी बता दे रही हूँ, बहुत सारे अभी भी आप लोग के कमेंट्स देखी हूँ तो सोची हूँ कि एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दूँ। तो आप क्या कीजिएगा कि आप चाहें तो फिर भी आप लोग जो भी नियम धर्म वाले काम है, जैसे जो आसन देने के लिए मैं बोली हूँ चौखट पे पूजा रूम के या रसोई घर के, जहाँ भी आप पूजा करते हैं देखिएगा वहाँ एक पीढ़ा और पानी रखना है। दूसरी चीज़ क्या है, भोजन जरूर ढक के रखिएगा, भले ही आप पिंड दान कर दिए फिर भी। दूसरी चीज़ क्या है कि आप चाहें तो पीपल वृक्ष में भी आप लोग भी जल चढ़ा सकते हैं। आप कर चुके हैं तो भी पितरों के लिए कुछ तो कर लीजिए अपने हाथ से, दान पुण्य वाले कार्य। और कई लोग तो मतलब जल भी देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो माना जाता है कि
जो भी पिंड दान कर चुके हैं उन्हें ये सब नहीं करनी चाहिए, लेकिन कई ऐसे लोग हैं कि श्रद्धा से फिर भी करते हैं, तो दोनों प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। ये भी हो गया। अगला क्या है कि दीदी कंघी कर सकते हैं, बाल धो सकते हैं, नया जितिया ले सकते हैं। तो देखिए सब कुछ बताई हूँ, दोबारा बता दे रही हूँ जी, आप सभी कार्य कर सकते हैं। जितिया जरूर ले सकते हैं, क्योंकि जितिया का व्रत पितृ पक्ष में ही पड़ता है, तो आपको चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है लाल वाला सिंदूर लगाइएगा, पीला वाला मत लगाइएगा। और तुलसी जी की दीदी पूजा कर सकते हैं, सूर्य देव को जल दे सकते हैं। तो देखिए इसमें जो भी पूजा पाठ किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि पितृ वो लेते हैं, भगवान वो पूजा नहीं लेते हैं, वो सभी पूजा जो है पितृ लेते हैं। तो आप ही लोग का सवाल है, कई ऐसे मेरी बहनें बोली दीदी हमारी सास पूजा नहीं करने देती है, कहती है कि पितृ पक्ष में तुलसी जी की भी पूजा नहीं करनी है, न घर में पूजा करनी है, तो हम क्या करें। तो आप पूजा पाठ मत कीजिएगा, लेकिन अपने घर में संध्या के टाइम में एक दीपक जरूर भगवान के जो मंदिर है ना वहाँ जला कर रख दीजिएगा। बिना दीपक बाती का मंदिर मत रखिएगा, भले ही आप भोग ना लगाएं, भले ही आप घंटी ना बजाएं, कुछ ना करें, लेकिन अपने घर को ऐसे भी मत रखिए जो कि सही नहीं है। एक दिया जरूर जला के आप रख दीजिए, तिल के तेल का, सरसों तेल का, जो भी आप प्रतिदिन जलाती हैं। और दक्षिण मुखी करके पितरों के नाम से सभी लोग, जितने लोग जो भी क्वेश्चन पूछे हैं, सबके घर ये नियम होना चाहिए। एक दीपक अपने पितरों के लिए दक्षिण मुखी करके आप सरसों तेल का दिया जरूर किसी कोने में आप लोग जलाकर रख दीजिए। पीपल वृक्ष के नीचे भी जलाकर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी बहुएं हैं पानी दे ना दे, लेकिन ये कार्य आपको जरूर करनी है कि एक दीपक जला देनी है। उनकी सास मना कर रही है, वो केवल मंदिर में एक दीपक जला के रख देंगे, और बाकी लोग चाहें तो पूजा पाठ कर सकते हैं। ऐसे आपको नहीं रहनी है। आप तुलसी जी की भी पूजा चाहे तो कर सकती हैं। सूर्य देव को जल देने की बात है तो ना दे तो ज़्यादा बेहतर है, ऐसे में नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर आपके यहाँ नियम है कि नहीं हम देते हैं तो ठीक है, आप लोग दे सकते हैं, लेकिन अपने घर में पूजा पाठ थोड़ा बहुत कीजिए। बड़ा बड़ा अनुष्ठान आयोजन, बड़ा कोई ऐसा पूजा पाठ हमें नहीं इसमें शुरू करनी है जो कि हमारे पितरों को उससे बुरा लगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन अपने घर की जो प्रतिदिन वाले पूजा है आप कर सकते हैं, इसमें मंदिर को उपवास ना रखें। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई। और आप लोग पूछे दीदी उद्यापन कर सकते हैं, तो देखिए जिनका जैसे आप लोगों ने बोला है कि दीदी हम गुरुवार का व्रत 11 के लिए बोले थे, हम 21 के लिए बोले थे, तो वो हमारा पितृ पक्ष में ही समाप्त हो रहा है, तो उसका उद्यापन करें। तो देखिए कोई भी व्रत ना, जब तक उद्यापन अगर आप संख्या में मन्नत की है, संकल्प ली है कि इतना संख्या में करेंगे, तो अगर आपका पितृपक्ष में ही पूरा हो रहा है तो कोशिश करें कि पितृपक्ष में, मतलब ऐसे बड़ा तो अनुष्ठान हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी बड़ा ही होता है एक तरीके से। बहुत अच्छे से पूजा पाठ करके पंडित जी करवाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम दान भी करते हैं। तो अगर पितृपक्ष में ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मान लीजिएगा आप जब तक आप उद्यापन नहीं करती हैं तब तक आपको व्रत जो है संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 21 करके छोड़ दिए फिर बाद में जो है हम उद्यापन कर लेंगे। तो जब तक उद्यापन आप नहीं कीजिएगा आपको मतलब कंटिन्यू व्रत रखनी पड़ेगी। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि 14 के बाद ही उद्यापन करें तो ज़्यादा बेहतर है। 1-2 व्रत बढ़ भी जाएगा तो कोई उससे आपका नुकसान नहीं होगा। ठीक है। और भोजन आप जो भी निकालते हैं वो भोजन आप लोग जो है चिड़ियों को दे सकते हैं, गाय मिले तो गाय को दे सकते हैं। और ऐसा नहीं कि इस समय निकाले हैं तो तुरंत हमें भोजन जाके खिला देनी है, दे देनी है, नहीं। 2 समय का भी इकट्ठा हो जाएगा तो एक साथ दे सकते हैं। अगर सुविधा नहीं है, कहीं गौशाला दूर है या चिड़िया पक्षी आपको बाद में मिलेंगे तो आप लेट भी दे सकते हैं, देर सवेर भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि एकदम तुरंत ही देनी है। तो ये हो गया पहला भोजन, आप निकाल कर रख दीजिएगा रात में या सुबह में। अच्छे अच्छे पकवान भी आप लोग बना सकते हैं पितृपक्ष में, और बनाकर पितरों के नाम से निकालकर गाय को खिला सकते हैं, कुत्ते को, कौवे को भी खिला सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। अगला आप लोग का सवाल है कि दीदी अगर बड़ा बेटा नहीं है या वो नहीं देते हैं, उन्हें ये सब चीज़ें अच्छा नहीं लगता, तो हम छोटे हैं, हम बीच में हैं, हम चौथे नंबर हैं, तो क्या दे सकते हैं। तो जी नियम तो है कि बड़ा ही लड़का देता है। देखिए जो नियम है वो मैं बता रही हूँ। और छोटा दे सकता है, बीच वाले का तो बहुत कम लोग ही मतलब देते हैं, या तो छोटा लड़का देगा या तो बड़ा। सबसे पहला है बड़ा। तो मान लीजिए कि अगर दोनों में कोई नहीं दे रहा है और आपको बहुत शौक है दीदी हम चौथे नंबर हैं, हम तीसरे नंबर हैं, तो जी पितरों के लिए कुछ अच्छा करने में कोई रोक टोक नहीं है, आप दे सकते हैं। अगर आपके हस्बैंड तैयार हैं कि हम जल देंगे, पितरों को पानी देंगे, तो ठीक है दे सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है।
ये भी हो गया। अगला आप लोग का सवाल है कि दीदी बर्थडे के लिए देखिए कई बार बता चुकी हूँ, बच्चे का बर्थडे है तो बच्चे का नया कपड़ा ले सकते हैं। तो जी, बच्चे के लिए आप नया कपड़ा ले सकते हैं। आप लोग कुछ नया अपने लिए ना खरीदें। सोना चांदी, मंगलसूत्र, ज़मीन जायदाद, मतलब इस टाइप की चीज़ें जो आपको सुख सुविधा वाली चीज़ें अपने लिए ना खरीदें। अगर खरीद भी लिए हैं तो पितृ पक्ष में नया इस्तेमाल के लिए ना निकालें। साड़ी हो, गहना हो, कपड़ा हो, ना निकालें। लेकिन जिनके यहाँ जितिया के दिन नया पहना जाता है वो लोग निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई सारी बातें। और श्रृंगार में आप लोग नई चूड़ी वगैरह ना निकालें, पहनी हुई चूड़ी पहन सकते हैं, पहने लगाई हुई बिंदी का पत्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। और हेयर कट मत करवाइएगा। पार्लर में जाकर ऐसा ना कि भूल जाएं और पितृपक्ष में हम बाल कटवा लिए, हम जो है नेल काट लिए, तो ये सब कार्य मत कीजिएगा। 14 तारीख के बाद आप लोग कीजिएगा। क्लियर हो गई। और आप लोग पूछे दीदी हमारे हस्बैंड डिफेंस में हैं तो उन्हें परेड में जाना पड़ता है, तो सेविंग वगैरह तो उन्हें प्रतिदिन करना पड़ता है, तो क्या उनको दोष लगेगा? तो जी नहीं। जिनको मान लीजिए मजबूरी है, करना ही है, तो वो करेंगे, क्योंकि मजबूरी में हर आदमी आपको माफ़ करता है, तो उसके बिना तो हो नहीं सकता। तो ठीक है, आपके हस्बैंड अगर डिफेंस में है या फौज में है तो वो अब सेविंग कर सकते हैं। आप लोग इतना घबराइएगा मत, इतना टेंशन मत लीजिएगा। और देवी देवताओं की पूजा कीजिए, घर को सूना ना रखें, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जिनके यहाँ नहीं हो रहा है वो केवल एक दीपक संध्या के टाइम में मंदिर में जलाकर रख दे, भले ही पूजा ना करें। उपवास मत छोड़िएगा आप लोग। सारी बातें क्लियर हो गई। इसमें शुद्ध और सात्विक भोजन ही कीजिएगा आप लोग। लहसुन प्याज का सेवन मत कीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तब। लेकिन जिनको मतलब कुछ शारीरिक प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है लहसुन प्याज का सेवन कीजिएगा। क्या कीजिएगा, हेल्थ को भी तो ध्यान में रखना है, लेकिन आप मांस मदिरा का सेवन मत कीजिएगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।